खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 26वां बाब 11वीं से 16वीं और फिर 24वीं आयत। तब काहिनों और नबियों ने सरदारों और अवाम से बात करके कहा कि इस आदमी पर कत्ल का फतवा है, क्योंकि उसने इस शहर के खिलाफ नबूवत की, जैसा कि तुमने अपने कानों से सुना। तब इर्मिया ने सब सरदारों और अवाम से बात करके कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा ताकि इस घर के खिलाफ और इस शहर के खिलाफ उन सब बातों की नबूवत करूं जो तुमने सुनी। बस अब तुम अपनी राहों और अपने अमाल को सुधारो और खुदावंद अपने खुदा की सुनो, और खुदावंद उस बदी से जो उसने तुम्हारे खिलाफ कही रुक जाएगा। और देखो, मैं तुम्हारे हाथ में हूं। बस जो तुम्हें पसंद हो और तुम्हारे नज़दीक मुनासिब हो तुम मेरे साथ करो। लेकिन यकीन जानो कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो तुम बेगुनाह खून अपने आप पर और इस शहर पर और इसके बाशिंदों पर लाओगे, क्योंकि दर हकीकत खुदावंद ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि ये सब बातें तुम्हारे कानों में कहूँ। तब सरदारों और अवाम ने काहिनों और नबियों से कहा कि इस आदमी पर कत्ल का फतवा नहीं, क्योंकि उसने खुदावंद हमारे खुदा के नाम से हमसे बात की। पर अहीकाम बिन शाफान का हाथ इर्मिया के साथ था, ताकि वो कत्ल किए जाने के लिए लोगों के हवाले ना किया जाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तौसीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 69, उसकी 15वीं से 16वीं, 30वीं से 31वीं और फिर 33वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। दलदल से मुझे निकाल ताकि मैं डूब ना जाऊं, उनसे जो मुझसे कीना रखते हैं, और पानी की गहराइयों में से मुझे बचा ले। ऐसा ना हो कि सैलाब मुझे डुबो दे, या गहराव मुझे निगल जाए, या गड्ढा अपना मुंह मुझ पर बंद कर ले। पर मैं मिस्कीन और गमगीन हूं। ऐ खुदा, तेरी मदद मेरी हिफाजत करे। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तौसीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा। देखो ऐ गरीबों, और खुशी करो, और तुम जो खुदा को तलब करते हो वो तुम्हारे दिल को ताज़ा करे, क्योंकि खुदावंद मिस्कीनों की सुनता है और अपने असीरों की हकारत नहीं करता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 14वां बाब, पहली 12 आयात। उस वक्त रईस रुबा हेरोदीस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादिमों से कहा कि ये यूहन्ना इस्तबागी है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे मौजज़े ज़ाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदीस ने अपने भाई फेलबूस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को गिरफ्तार करके बांधा और कैद खाने में डाल दिया था, इसलिए कि यूहन्ना ने उससे कहा था कि तुझे उसका रखना रवा नहीं, और वो उसे मार डालना तो चाहता था, मगर अवाम से डरता था, क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदीस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी उनके सामने नाची और हेरोदीस को खुश किया। चुनाचे उसने कसम खाकर वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी
मैं तुझे दूंगा। तब वो अपनी माँ के सिखाने से बोली कि यूहन्ना इस्तबागी का सर थाल में यहीं मुझे दे। तब बादशाह दिलगीर हुआ, मगर कसमों और हम निवालों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैद खाने में यूहन्ना का सर कटवा भेजा, और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो अपनी माँ के पास ले गई। तब उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठाई और उसे दफन किया और जाकर यीशु को खबर दी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।